भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके भगवंदन किए तो नास तुर अनेक। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। हरिशरण अनंत मुनि ब्रह्मांड नायक अकाल करुणा अरुणादि परात्पर परब्रह्म तत्वत्सल शरणागत वत्सल। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब मान लीजिए का श्रवण लाभ मिले एक बार प्रेम से बोलिए तो वत्सल भगवान की जय। तो जैसा कि दिया था हम लोग श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार गोस्वामी जी श्री केवट जी का चरित्र चरितार्थ करते हैं बड़े सुंदर रूप से। गोस्वामी जी ने केवट जी का चरित्र गाया है और केवट जी का चरित्र है भी बड़ा सुंदर महाराज। बड़े विचित्र भगवान के भक्त श्री केवट जी। भगवान ने सुमंत्र जी को विदा किया और सुमंत्र जी को विदा करने के बाद अब भगवान गंगा नदी के उस पार यानी कि वन में जाना चाहते हैं। तो भगवान ने केवट जी को बुलाया कि भैया केवट हमें जरा उस पार लगा दो। और धन्य है केवट। मांगी नावन केवट आना कहीं तुम्हारे मरम में जाना। केवट जी कहते हैं कि प्रभु मैं नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। अब जिनका मर्म ना वेद जानते ना शास्त्र जानते ना कोई देवता जानते यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और भगवान शिव भी नहीं जानते उनको केवट कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूँ। बड़ी विचित्र लीला है। और भगवान बड़े मुस्कुरा रहे हैं। और लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि महाराज जिनको आज तक मैं खुद ही नहीं समझ पाया भगवान के हर एक रूप में लक्ष्मण जी सदैव उनके साथ ही। भगवान नारायण रूप में आते हैं तो लक्ष्मण जी शेषनाग जी बन जाते हैं। भगवान कृष्ण रूप में आते हैं लक्ष्मण जी बलराम जी बन जाते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं सदैव भगवान के साथ रहता हूँ नित्य भगवान का गुणगान करता हूँ फिर भी भगवान का पार तो आज तक मैंने नहीं पाया है। और ये केवट जिसने ना तो कभी कोई वेद पढ़ा ना कोई शास्त्र पढ़ा और ना ही कोई ग्रंथ कभी पढ़ा यहाँ तक कि इसके शायद पढ़ना भी नहीं आता होगा। केवट कह रहा है कि प्रभु मैं आपके धर्म को जानता हूँ। ऐसा कैसे संभव है? और भगवान उसको कुछ भी नहीं कह रहे हैं बल्कि उसके सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। ये है प्रेम की सामर्थ्य। प्रेम से भगवान को जाना जा सकता है। क्योंकि वाल्मीकि महर्षि कहते आगे वन के प्रसंग में आएगा। वाल्मीकि महर्षि से भगवान ने पूछा कि प्रभु आप बताइए कि मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु आप बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं। आप तो सर्वत्र हैं पर फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको कुछ स्थान बता देता हूँ। तो वाल्मीकि जी ने 12 स्थान बताए जहां पर भगवान निवास कर सकते हैं या ऐसा कहें कि जहां पर भगवान निवास करते हैं। कि उन्होंने बहुत सी बातें कही जैसे जो व्यक्ति सत्य बोलता है प्रभु आप उसके यहाँ रुकिए। जो व्यक्ति सदैव परोपकार की भावना रखता है दूसरे का हित चाहता है आप उसके यहाँ रहिए। जो व्यक्ति सदैव आपके भजन कीर्तन में लगा रहता है सदैव आपकी कथा सुनता है आप उसके हृदय में निवास कर सकते हैं। और जिनको आपसे कुछ नहीं चाहिए जा ही ना चाहिए कवम कछु तुम सन सहज सनी। जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए बस आपसे केवल सहज ही प्रेम करते हैं बदले में कुछ मांगते नहीं है उनके यहाँ रुक सकते हैं। तो ऐसे बहुत से स्थान उन्होंने बताए। अंत में भगवान को बड़ी सुंदर बात वाल्मीकि जी कहते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु आप सर्वत्र ही परंतु आपको फिर भी कोई जान नहीं सकता है। क्यों? सोई जान ही जेहि देहु जनाई और जान ही तुम्ही हुई जाई। कहते प्रभु आपको कोई भी नहीं जान सकता है पर हाँ जिस पर आपकी कृपा हो जाए सोई जान ही जेहि देहु जनाई। जिसको आप जना दे बस वो आपको जान लेता है। और जो आपको जान लेता है तो जान ही तुम्ही हुई जाए। वो आपका ही स्वरूप हो जाता है। हम कार्तिक मास की कथा में यही तो सुन रहे हैं कि भगवान जिसका भी उद्धार करते जा रहे हैं उसे वैकुंठ लोक में अपने जैसा ही शरीर अपने जैसा ही रूप दे देते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। इस प्रकार केवट जी से बड़ा मधुर संवाद भगवान का चल रहा है। उसके बाद बहुत सुंदर लीला हुई पद्मकारण की। इसमें केवट जी ने भगवान को कहा कि आप अपने मुख से कहिए कि केवट मेरे पांव धो।
भगवान ने कहा कि भैया जैसे तुम्हारी नाव बचे बचा लो। बोले नहीं, अपने मुख से कहिए कि मेरे पांव धो, वरना मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। भगवान ने आज्ञा दी। केवट ने बड़े प्रेम से भगवान के पांव धोए, चरणामृत खुद लिया, अपने परिवार वालों को दिया, अपनी पत्नी को पिलाया, अपने सब पितरों का उद्धार करवाया। उसके बाद अपने पूरे गांव में वो चरणामृत बांटा। ऐसे ही भक्त भगवान को प्रिय हैं, जो केवल खुद का कल्याण ना चाहें बल्कि सबका कल्याण चाहें। संत सरल चित जगत हित। संतों के बारे में गोस्वामी जी ने कहा कि संत सरल चित होते हैं और सारे संसार का सुख सोचते हैं, केवल अपना सुख नहीं सोचते हैं। इसीलिए ही संतों का इतना महात्म्य है। तो कुछ इस प्रकार बड़ी सुंदर ये पग पखारन की लीला हुई। नारद गोस्वामी जी कहते हैं, अति आनंद उमगी अनुरागा, जो चरण सरोज पखारन लागा, बरषि सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। कहते कि महाराज अति आनंद हुआ केवट के मन में। आनंद नहीं, अति आनंद। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद और प्रेम उमग कर वो भगवान के चरणों को धोने लगा। क्यों? क्योंकि महाराज ऐसा सौभाग्य किसी का भी नहीं। देवता खड़े सोच रहे हैं कि बताओ, हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं कि हम भगवान के पांव धो सके। भगवान के पांव धोना कोई साधारण बात नहीं है। भगवान के दर्शन तो बहुत से लोगों ने किए, साक्षात दर्शन भी बहुत से लोगों ने किए, भगवान से बात भी बहुत से लोगों ने की, भगवान को भोग भी बहुत से लोगों ने खिलाया, अपने हाथों से खिलाया, पर भगवान के पांव तो किसी किसी ने धोए। केवल एक जनक जी और एक केवट जी, केवल इन दोनों को ही ऐसा सौभाग्य मिला कि महाराज भगवान के पांव धो सके। उसमें भी जनक जी ने तो पांव तब धोए थे जब भगवान का विवाह हो रहा था जानकी जी के साथ, तो उन्होंने एक बार पांव धोए और हो गया। लेकिन धन्य तो है केवट। देवता खड़े यही तो सोच रहे हैं कि कैसा सौभाग्य है इस केवट का, कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार भगवान के पांव धो रहा है। बस बहाना लगा देता है कि प्रभु आपने एक पांव धुलवाया, वो नीचे रख दिया तो वो फिर से उस पर मिट्टी लग गई, तो वो वापस धोना पड़ेगा। अब भगवान ने कहा कि भैया फिर हम करें क्या? ऐसे तो तुम एक पांव धो के नीचे रखवाओगे, फिर दूसरा धो के दूसरा रखवाओगे, इतने में पहला फिर से धोओगे, तो ऐसे तो तुम धोते ही रहोगे पांव को। तो बोले कि कोई बात नहीं, जो पांव धोता हूँ मेरे सिर पे रख दीजिए, ना कंधे पे ना हाथ पे, सीधा सिर पे रखिए। तो महाराज ऐसा सौभाग्य किसका होगा कि पांव भी धो लिए और भगवान की आज्ञा से धो लिए, और उसके बाद भगवान के पांव को अपने सिर पे रखवा दिया। ऐसे तो केवल केवट जी हुए महाराज। खैर, कहते हैं कि सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके सामान्य कोई भी पुण्यवान नहीं है। चरणों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर, यानी कि उस चरणोदक को पीकर केवट धन्य हुआ और अपने पूरे गांव को पिलाया। अपने पितरों को भवसागर से पार करवाकर फिर आनंद पूर्वक श्री राम जी को गंगा पार ले गया। पहले उसने अपने सब पितरों का कल्याण करवाया। पितृकर्म बहुत आवश्यक है, इसीलिए केवट को उसकी महिमा पता है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा चालाकी नहीं जानता है, या आज की भाषा में कहें तो बहुत ज्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं, वो व्यक्ति तो आजकल पितृकर्म कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, श्राद्ध तर्पण आदि भी करते हैं। जो लोग खुद को बहुत ज्यादा मॉडर्न समझते हैं वो पितृकर्म करते नहीं, श्राद्ध आदि कुछ उनकी श्रद्धा है नहीं, और उसके कारण उसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि उनके पितरों को कहीं कोई सुख नहीं मिलता है, ना खाने के लिए भोजन मिलता है, ना अन्य का कुछ मिलता है। उसके कारण पितरों का रोष होता है और उनके यहाँ सदैव ही दुख और दरिद्र बना रहता है। और फिर लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज हम तो भजन भी करते हैं, थोड़ी बहुत भगवान की पूजा भी कर लेते हैं, मंदिर भी जाके आते हैं, जैसे हम भगवान पे एहसान कर रहे हो, पर फिर भी हमें भगवान ने सुख तो दिया नहीं, तो भगवान सुख नहीं देते शायद। तो ये बातें हमें समझनी होंगी। पितृकर्म बहुत आवश्यक है, चाहे कोई शरणागत ही क्यों ना हो, उसे भी पितृकर्म तो करना ही चाहिए। खैर, तो इसी प्रकार केवट ने अपने कुल का उद्धार करवाया, साथ के साथ अपने पितरों का उद्धार करवाया, साथ के साथ अपने पूरे गांव का उद्धार करवा दिया,
और यही है एक वैष्णव की पहचान। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। बड़ी प्यारी बात है। महाराज जो दूसरे की पीड़ा को समझे, वास्तव में वही वैष्णव है। हम सोचें कि हम भगवान के शरणागत हो गए, अब हमें किसी से कोई मतलब नहीं, ये बात उचित नहीं है। जैसे इसके साक्षात उदाहरण हमारे प्रेमानंद बाबा हैं। हालांकि वे साधु हैं, अब साधुओं का ये कर्तव्य थोड़ी है कि बैठकर हर एक छोटी छोटी चीज पर किसी को ज्ञान दे। साधु का कर्तव्य परमार्थ की बात करें। पर फिर भी कोई भी व्यक्ति उनके पास कैसी भी समस्या लेकर आता है, वे ये बात कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस समस्या का भी निवारण हम करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम हमारे परिवार के हो, तुम ठाकुर जी के हो, तो सारा संसार ही हमारा परिवार है। सबकी छोटी छोटी बातें सुनकर सबका समाधान करते हैं। तो ऐसा स्वभाव केवल संतों का होता है, केवल वैष्णवों का होता है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी, इतना कष्ट गोस्वामी जी ने सहा है जिसका वर्णन कर पाना असंभव है, पर फिर भी हमारे लिए रामचरितमानस रूपी ऐसा अद्भुत ग्रंथ लिख दिया कि केवल रामचरितमानस को अगर कोई पढ़ दे तो मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर जीवन में कोई और ग्रंथ आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी निश्चित रूप से कल्याण है। क्योंकि मानस जी में सब कुछ है, वेद भी है, शास्त्र भी है, पुराण भी है, सब कुछ गोस्वामी जी ने निचोड़ कर मानस जी को लिखा है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कुछ इस प्रकार केवट धन्य हुए, और साथ के साथ केवट का संग करने वाले धन्य हुए। वैष्णव तो धन्य है ही, लेकिन जो वैष्णव का संग करता है उसका कल्याण निश्चित रूप से हो जाता है। इसीलिए ही बार बार ये एक बात कही जाती है कि सत्संग करो, सत्संग करो। क्या पता एक क्षण का सत्संग किसी का जीवन बदल दे। कल ही मैं सुन रहा था, एक रील मुझे किसी ने भेजी, बड़ी प्यारी रील थी। प्रेमानंद जी महाराज के साथ में जो उनके परिकर में सब लोग हैं, वे तो सब पढ़े लिखे और बहुत ही वेल एजुकेटेड लोग हैं। तो उनमें से एक महाराज जी के परिकर में से एक संत बता रहे थे कि उनका मिलन कैसे हुआ महाराज जी से। बोले कि मैं तो ज्यादा विश्वास तो नहीं रखता था, पर एक दिन मैं दर्शन करने आया महाराज जी का, और महाराज जी छत पे खड़े होकर सबको दर्शन देते थे। तो जब छत पे महाराज जी खड़े थे तो उनका अचला नीचे गिर गया। अचला मतलब जो पीला वस्त्र वे ओढ़ते हैं ना ऊपर, उसे अचला कहा जाता है। तो वे बोले कि बस मैं तो जो दर्शन कर रहा था, महाराज जी का अचला नीचे गिर गया और मुझे लगा ये तो साक्षात किशोरी जी खड़ी हैं। मेरा जीवन ही बदल गया। ना तो कोई बात हुई, ना कोई सत्संग सुना, केवल दर्शन मात्र से उनका जीवन बदल गया और आज महाराज जी के साथ में रहते हैं। बड़े अद्भुत संत हैं, शायद कथा भी करते हैं जहां तक मेरे ध्यान में। तो एक क्षण का सत्संग किसी का जीवन बदल सकता है, इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। खैर, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार केवट का कल्याण हुआ, और केवट फिर भगवान को नाव में अब बिठाते हैं। अब केवट जी ने भगवान को नाव में बिठाया है, और नाव में बिठाकर भी अभी भी महाराज लीला खत्म नहीं हुई केवट की। अब लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बस अब तुम फटाफट हमें यहाँ से ले चलो, वरना अब मैं तुम्हें बाण निकाल कर मार दूंगा। तुमने बहुत परेशान कर दिया, अब तुम फटाफट लेकर चलो। एक बार मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, ऐसा हमें नहीं सोचना है कि लक्ष्मण जी बहुत कोई गुस्सा कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं, केवल एक लीला है, तो इसको लीला के रूप में ही हम लोग देखें। तो खैर, इस प्रकार अब केवट ने नाव में तो बिठाया, पर केवट नाव चलाने के लिए अभी भी तैयार नहीं। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीताराम जी को नाव में बिठाकर अब वे गंगा जी के बीचों बीच खड़े हो गए, नाव को बीचों बीच रोक दिया। भगवान ने कहा कि भैया क्या बात हो गई, नाव को बीचों बीच क्यों रोक दिया, चलाओ। तो नाव को चलाते हैं, फिर घुमाकर नाव को वहीं ले आते हैं जहां से चले थे। भगवान ने कहा कि अरे यहाँ से तो चले थे। बोले प्रभु क्या है कि गंगा जी का बहाव बड़ा तेज है आज, तो इसके कारण मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। भगवान ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, अरे तुम तो नाविक हो, तुम्हारा तो रोज का काम है। हमारे जैसा कोई आदमी चलाए तब बात समझ आती कि चलो नाव चलानी नहीं आती तो कोई बात नहीं, पर तुम्हारा तो काम ही रोज का है।
तुम कैसे ऐसे भटक सकते हो। बड़ी सुंदर बात केवट कहते हैं। अब ये जो प्रसंग है ये सब संतों के भाव है। वे कहते हैं कि महाराज, जब कोई व्यक्ति आपकी शरण में आता है और आपके शरणागत हो जाता है तो उसको आप बड़ा भटकाते हैं। 84 लाख का चक्कर जो है ये तो बड़ा खराब है। कभी उसको पशु बना देते हैं, कभी पक्षी बना देते हैं, कभी पेड़ बना देते हैं। कुछ ना कुछ बनाकर आप उसको भवसागर में भटकाते रहते हैं। और आज आपको थोड़ी देर में इस गंगा में थोड़ा सा घुमा के आ रहा हूं, आप परेशान होते जा रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा। जब हमारे जैसे जीव इतने वर्षों से, इतने जन्मों से भटक रहे हैं तो थोड़ा सा तो आपको भी परेशानी सहनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि उसमें मेरी क्या गलती है। अब जो जैसा कर्म करेगा सो वैसा उसको फल मिलेगा। मैं तो सबको कर्मों के अनुरूप फल देता हूँ। केवट ने कहा कि प्रभु, जब आप सबको कर्मों के अनुरूप ही फल देते हैं तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि आप भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं। दीनों के बंधु हैं तो फिर दीनों का कल्याण करिए। और दीन अपना कल्याण खुद ही कर लेंगे तो फिर आप दीन बंधु किस काम के। तो थोड़ा आपको प्रभु कृपा करनी पड़ेगी, ऐसे बात बनेगी नहीं। बड़ा प्यारा एक भाव पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का है। बड़ा अद्भुत भाव है। केवल 2-3 पंक्तियां उसकी हम श्रवण करें। उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना की है। वे कहते हैं, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में, मजा क्या आ रहा तुमको, मजा क्या आ रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। भक्त कहता है कि प्रभु, आप अगर मेरी बिगड़ी बना देंगे तो उसमें आपका क्या चला जाएगा। भगवान कहते हैं, अब ये भक्त और भगवान का बड़ा मधुर संवाद है। बहुत ध्यान से सुनने लायक सब बातें हैं इसमें। वो बोले, क्यों मेरे पीछे पड़ा तू रोज रहता है। भगवान ने कहा कि भाई रोज ही आ जाते हो मंदिर में और मंदिर में आके रोज ही रोने लग जाते हो। अब ये सब हमें करना है, ऐसा नहीं कि केवल सुनना है। भगवान के सामने जाकर रोज पुकार करनी है, प्रभु मैं आपका हूँ, ये नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपका हूँ। जैसा कि कल भी हमने चर्चा की थी। बड़ी प्यारी बात पूज्य श्री भाई जी महाराज, श्री स्वामी जी महाराज, गीता प्रेस गोरखपुर, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी श्री भाई जी और स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्री स्वामी जी, दोनों ही बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि भगवान से नित्य कहो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपका हूँ। और भाई जी यानी कि श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिन्होंने, जिनकी लिखी हुई रामचरितमानस की टीका ही हम लोग पढ़ रहे हैं, वे तो कुछ कुछ देर में कहते रहते थे कि प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं। ऐसा नित्य कहना है। तो भगवान ने भी यही कहा कि महाराज तुम मेरे पीछे रोज क्यों पड़े रहते हो। भक्त कहता है, मैं बोला दूसरा कोई और बता दो प्रभु मुझे। भक्त कहता है कि प्रभु आपके पीछे ना पड़ू तो कहाँ जाऊं, आप मुझे कोई और बता दो, किसके पास जाऊं। वे बोले कि हजारों है, करूंगा मैं कृपा किस किस पर। भगवान ने कहा कि भाई हजारों भक्त हैं, मंदिर में इतनी भीड़ है, अब किस किस पर कृपा करूं, इतना समय कहाँ है। तो भगवान ऐसे एक बहाना बना रहे। अब देखिए, इसमें हमें ये नहीं समझना है कि भगवान में कृपा की कोई कमी है। भगवान तो कृपा करते हैं, पर कम से कम हमें वो स्वीकार तो करनी पड़ेगी। हम सोचें कि हम घर पे बैठे रहें और हमारा कल्याण हो जाए। हम ना तो संत महिमा जाने ना भगवान की महिमा जाने, ऐसा तो संभव नहीं। तो कुछ ना कुछ तो भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। भगवान मिलेंगे केवल उनकी कृपा से। हमारे पास ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं कि हम सोचे हमने ये अनुष्ठान कर लिया या हमने इतना भजन कर लिया तो भगवान मिल गए। ऐसा कुछ भी संभव नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। योगी मुनि ध्यानी जन्म जन्म तक यत्न करते हैं, तप करते हैं, एक पांव पर खड़े होकर लाखों लाखों साल तपस्या करते हैं, फिर भी अंत में भगवान का नाम मुख पे नहीं आता।
तो भगवान तो केवल कृपा से मिलते हैं। पर भक्त कहता है, मैं बोला साफ ही कह दो, मैं बोला साफ ही कह दो, बचा कुछ नहीं खजाने में, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। भक्त कहता है कि प्रभु साफ ही कह दो ना कि अब आपके पास कृपा करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अपना आप ये जो नाम है, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, दीन बंधु, दया सिंधु, कृपा सिंधु, ये सब नाम फिर हटाओ। इनका क्या उपयोग है जब आपको कृपा करनी ही नहीं किसी पे? तो इन सब नामों को हटाइए। वे बोले होश में बोलो, नहीं तो रूठ जाऊंगा। बड़ा मधुर संवाद है एक भक्त और भगवान के बीच में। भगवान कहते हैं कि देखो, ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलोगे तो फिर मैं तुमसे रूठ जाऊंगा, फिर तुम्हारा कल्याण कहीं भी नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखना। भक्त कहता है, मैं बोला हो बड़े माहिर, जल्दी ही रूठ जाने में। भक्त कहता है, प्रभु आप तो बड़े माहिर हो, जल्दी ही रूठ के बहाना बना देते हो कि मैं तो तुमसे रूठा हुआ हूँ, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारा कल्याण करते हैं, पर पहले ये बताओ कि क्या साधन किया तुमने, ऐसा क्या तुमने कर दिया जो तुम्हारा कल्याण कर दूं, तुम्हें अपने पास बुला लूं। भगवान कहते हैं, कहीं कुछ साधना की है, वो बोले तो कहा मैंने। भगवान ने कहा कि साधना की है, तो भक्त कहता है, सुना है रीझ जाते हो फकत आंसू बहाने में, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। भक्त कहता है कि प्रभु मैंने तो सुना है कि कोई आपके सामने आंसू बहा दे, चाहे नकली में ही बहा दे, आप तो उस पे रीझ जाते हो। तो मैं कहाँ कोई साधना करने योग्य हूँ? हाँ, अगर आंसू बहाने हैं तो बहा देता हूँ, झूठ मूठ में रो देता हूँ, तो आप कृपा कर दो। तो ऐसा बड़ा अद्भुत ये संवाद है। और ऐसा ही संवाद यहाँ केवट जी और भगवान के बीच में चल रहा है महाराज। केवट जी भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु, जब आप करुणा सिंधु हो, दीन बंधु हो, तो सबका कल्याण कर दो, सब भवसागर से पार उतर जाएंगे और सब बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान ने कहा कि देखो, सबका कल्याण तो संभव नहीं, पर हाँ, मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि जो एक बार मेरी शरण में आके कह दे कि प्रभु मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, बस अब मुझे और कहीं नहीं जाना है, उसका कल्याण निश्चित है, उसकी रक्षा मैं करूंगा। और ये बात भगवान ने केवल केवट को नहीं कही, ये बात भगवान ने हर एक शास्त्र में कही, गीता में कही, रामायण में जो वाल्मीकि रामायण है उसमें कही है, मानस जी में तो कह ही रहे हैं महाराज। भगवान ने हर एक पुराण में ये बात कही। भगवान ने वचन दिया है कि केवल एक बार आकर जो कह दे कि प्रभु मैं आपका हूँ और अन्य संसार में कोई मेरा नहीं, बस इतना मानना है, बाकी काम सब भगवान का है। भगवान ने अर्जुन को कहा ही नहीं कि अर्जुन तुम कोई साधना कर लो। वो जो साधना है, जो ये माला हम जप रहे हैं, जो तिलक लगा रहे हैं, कंठी पहन रहे हैं, ये भगवान को पाने के लिए थोड़ी है। जब शरणागति हो गई तो भगवान तो मिल गए। ये साधना केवल इसके लिए है कि वैष्णव कहीं भटक ना जाए। अब दीक्षा के बाद मान लीजिए आपने माला करनी छोड़ दी, तो माला करनी छोड़ दी तो फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे, फोन में रील देखेंगे। अब रील देखेंगे तो उसमें कुछ उल्टी सीधी चीजें भी आएंगी, मन विचलित हो जाएगा, भटक जाएंगे। तो ये तो वैष्णव की दिनचर्या है। अगर आपके पास करने के लिए कुछ काम ही नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? इसीलिए माला जपी जाती है, इसीलिए कंठी धारण की जाती है, तिलक लगाया जाता है कि भगवान हमसे प्रसन्न रहें। ये भगवान का स्वरूप है। पर भगवान मिलते केवल अपनी कृपा से हैं। तो भगवान ने अर्जुन को ये थोड़ी कहा है कि अर्जुन तुम कोई साधना करो। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम इतना समझो कि सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी कि सब जो धर्म है तुम्हारे, धर्म मतलब ये कोई हिंदू मुस्लिम ये धर्म नहीं, धर्म मतलब कि जो तुम्हारा कर्तव्य है सबके प्रति, किसी के तुम पिता हो, किसी के भाई हो, किसी के पुत्र हो, उन सब धर्मों को त्याग कर। त्याग कर का ये भी अर्थ नहीं कि घर वालों को छोड़कर भाग जाओ। त्याग कर का अर्थ है कि मुझे समर्पित करो। तुमने किसी की सेवा की, ये मत सोचो कि मैंने सेवा की, सोचो भगवान ने सेवा करवानी थी तो मुझसे करवा ली।
तो ऐसा सब कुछ मुझे समर्पित करके माम एकम शरणम ब्रज, केवल एक मेरी शरण में आओ, और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। एक व्यक्ति मिले जो, महाराज उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में कुछ हरे झंडे लगा रखे थे, तो उनका मैसेज आया। तो मैंने कहा कि आपने तो ये हरे झंडे लगा रखे हैं, अब आप तो शायद दूसरे पंथ के हैं, मैं आपको क्या कहूंगा, आप लोग तो शायद भगवान को भी नहीं मानते। बोले नहीं, मैं मानता हूँ, ये जो हरे झंडे हैं ये कोई मुसलमानों के नहीं, ये तो पीर बाबा के हैं। तो मैंने कहा महाराज ये पीर बाबा आदि तो हमारे यहाँ तो थे नहीं, ये भी मैं तो वहीं के, इनसे होता क्या है, भूत प्रेतों की पूजा करने वाला भूत प्रेत बनता है, ये तो भूत प्रेत है, तो आप तो भूत प्रेतों की योनि में जाएंगे। बोले बड़ा डर लगता है जी कि कहीं मेरी बात बने ना बने, इसलिए मैं सबको मान लेता हूँ, भगवान तो सब जगह ही है। वो बात उचित है कि भगवान सब जगह है, पर हम भटक जाएंगे इस प्रकार तो। अब आप सोचें कि मैं भूतों की उपासना भी कर लूं, भगवान की भी कर लूं, वो संभव नहीं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि माम एकम, मेरे भक्त बनो, वैष्णव बन जाओ बस, मेरे भक्त मत बनो, मतलब मेरे किसी भी स्वरूप को ध्याओ, राम कृष्ण हरि विठल जगन्नाथ, जो भी स्वरूप आपको प्रिय हो, उस स्वरूप के उपासक हो जाओ, और उसके बाद तुम चिंता मत करो, क्योंकि मोक्ष श्यामी माँ शुच, तुम्हारा कल्याण मैं करूंगा। इसी प्रकार भगवान सबका कल्याण करने वाले, और यही बात भगवान को केवट जी कह रहे हैं कि प्रभु आपने वचन दिया है कि आप सबका कल्याण करेंगे, तो अब आपका ये कर्तव्य है कि सबका कल्याण हो। भगवान कहते हैं कि ठीक है भैया केवट, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो व्यक्ति आकर मेरी शरण में मुझे ये कह देगा कि प्रभु मैं आपका हूँ, उसकी रक्षा मैं करूंगा। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कुछ इस प्रकार बड़ा मधुर ये संवाद श्री केवट जी और श्री भगवान के बीच में चल रहा है। आगे अब भगवान ने कहा कि ठीक है अब तो सब बात हो गई, अब तुम ऐसा करो, अब हमें पार लगा दो, अब दूसरी पार उतार दो, क्योंकि केवट भैया हमें बहुत देर ही हो रही है, पहले तुमने पाँव धोने में बहुत विलंब कर दिया, कम से कम 15-20 बार तो तुमने हमारे पाँव धोए, और अब तुम यहाँ नाव घुमाते जा रहे हो, अब हमें पार ले चलो। तो महाराज अब केवट जी ने सोचा कि अब तो कोई रास्ता बचा नहीं, भगवान को कैसे रोकूं। हर एक भक्त यही सोचता है कि भगवान मेरे पास रुके रहें, मुझसे दूर ना हो। तो महाराज केवट जी ने गंगा जी से प्रार्थना की। केवट जी ने गंगा जी को कहा कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, वो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। वे कहते हैं कि हे गंगा मैया, देखो भगवान मेरी नाव में बैठे, अब आपके साथ आपका भी एक फायदा हो जाएगा, एक काम करते हैं उसमें मेरा भी फायदा हो जाएगा। तो गंगा मैया ने कहा कि बताओ भैया क्या फायदा है हमारा। बोले कि देखो मेरी नाव में भगवान बैठे, अगर भगवान मेरी नाव से उतर जाएंगे तो आपसे तो दूर हो ही जाएंगे, वन में जाएंगे आपके पास थोड़ी रहेंगे, और मेरी नाव से उतरेंगे तो मुझसे भी दूर हो जाएंगे, और जो दूसरा तट है वो है अभी दूर। तो आप ऐसा करो कि आप अपने प्रवाह को धीरे कर लो, जल का प्रवाह तेज होगा तो नाव जल्दी जल्दी जाएगी, प्रवाह धीरे होगा तो नाव धीरे धीरे जाएगी। तो इससे होगा क्या कि मुझे और आपको दोनों को भगवान का संग कुछ और समय तक मिल जाएगा। भगवान को जाना तो उस और है ही, उसके बाद पता नहीं भगवान वापस आएंगे नहीं आएंगे, हम पर कृपा होगी नहीं होगी। अभी भगवान सामने बैठे, अभी ये अवसर है, अभी जितना हो सके भगवान का मैं संग कर लूं, आपको भी संग मिल जाएगा। इसीलिए दोनों भाई श्री किशोरी जी के समेत बैठे, इतनी कृपा करो कि थोड़ा धीरे बहो। और यहाँ पर बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी जो शिक्षा देते हैं वो आज केवट जी ने दी है। हालांकि केवट जी ने कभी जीवन में कुछ पढ़ा नहीं। केवट जी कहते हैं कि महाराज बड़ा अद्भुत समय चल रहा है, अभी तो सुध है हमें कि भगवान का नाम लेना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, और भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, बाद में सुध रहे ना रहे, तो अभी समय है जितना हो सके नाम जपो, ऐसा केवट जी शिक्षा देना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा नाम जपो, खूब कीर्तन करो, संकीर्तन करो, बहुत अद्भुत समय। उसमें भी कार्तिक मास के केवल 4 दिन रह गए, तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा भजन कीजिए। खैर कुछ इस प्रकार जो है केवट जी ने बहुत सी लीलाएं की,
और अंतोगत्वा भगवान को पार उतार दिया। लीला तो खैर बहुत बड़ी है, बहुत मन है कि सुनी जाए, परंतु हमें भक्तमाल जी में भी प्रवेश करना है, भक्तमाल जी शुरू करनी, तो इतना ज्यादा विस्तार संभव नहीं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री केवट जी महाराज की जय। तो कुछ इस प्रकार केवट जी ने भगवान को पार उतारा। अब ये पार उतारने के बाद की बड़ी सुंदर लीला है, क्योंकि अभी तक तो केवट जी भगवान के साथ कौतुक कर रहे थे। पहले पांव धोने में इतना समय लगा दिया, पहले भगवान को मना कर दिया आने में, उसके बाद गंगा जी के बीच में नाव घुमाते जा रहे थे। अंतोकत्वा जैसे ही पार उतारा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच ही नहीं कछु दीना। केवट ने उतरकर भगवान को दंडवत की, क्योंकि केवट जी को पता है कि मैं तो सब केवल इसलिए कर रहा था कि भगवान का संग मिल सके थोड़ी देर। अब भगवान जा रहे हैं तो पांव पकड़ लिए कि प्रभु कुछ गलती भूल हुई हो, मैं तो सेवक हूँ, आप स्वामी हैं, प्रभु जो गलती हुई मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं चाहता था कि आपके हृदय में कुछ ठेस पहुंचे। लक्ष्मण जी बाण लेकर भी खड़े थे मुझे मारने के लिए, क्योंकि लक्ष्मण जी को ये था कि एक बार ये पार उतारे फिर मैं इसको डांटता हूँ अच्छे से। पर जब पांव ही पकड़ लिए भगवान के तो लक्ष्मण जी शांत हो गए। महाराज, गुरु कई बार शिष्य को डांट देते हैं, लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, वे सिखाना चाहते हैं केवट को कि भगवान के साथ ऐसे बात नहीं की जाती। पर जैसे ही वो शिष्य भगवान के पांव पकड़ लेता है, गुरु के पांव पकड़ लेता है, फिर गुरु समझ जाते हैं कि बस इसका कल्याण हो गया। और ये होता केवल गुरु कृपा से ही महाराज। तो जैसे ही भगवान के पांव पकड़कर दंडवत की तो भगवान सकुचा गए और लक्ष्मण जी शांत हो गए। अब केवट रोने लगे। भगवान ने सोचा कि इसको बेचारे को कुछ उतराई तो दी नहीं, इतनी दूर इसकी नाव में बैठकर आई, कुछ ना कुछ तो पैसे मिलने चाहिए। और कल की कार्तिक मास की कथा में हमने सुना कि जो व्यक्ति किसी दूसरे का हक रखता है, यानी कि उसके मेहनत के अनुसार उसको पैसे नहीं देता है, उसको पाप लगता है, उसको नरक में जाना पड़ता है। और नरक में उसका उतना मांस दिया जाता है। नरक में जो यातना है बहुत ज्यादा बड़ी है। हम सोचते हैं कि छोटी सी चोरी कर लें क्या ही हो जाएगा, पर नरक में उसकी यातना बहुत बड़ी है महाराज। अगर आपने किसी का थोड़ा सा धन चुरा लिया तो उतना ही आपको अपने शरीर का मांस काट कर, खुद काट कर देना पड़ेगा नरक में जाकर। और नरक में मृत्यु नहीं होती, वहां केवल कष्ट मिलता है, मृत्यु नहीं होती। कितना ही कष्ट मिले कोई मरता नहीं। और यही सबसे गलत बात है, क्योंकि वो कष्ट सहता रहता है। अब मृत्यु हो जाए तो फिर कष्ट सहना बंद, पर वहां मृत्यु होती नहीं तो वो कष्ट सहता ही रहता है। तो इसलिए हमें ऐसा कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। खैर, तो आप सब तो वैष्णव हैं, आपको तो कहने की आवश्यकता है नहीं। तो इसीलिए भगवान ने सोचा कि इसको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। अब किशोरी जी ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने किशोरी जी की ओर देखा। किशोरी जी समझ गई कि भगवान कुछ देना चाहते हैं। वास्तविक भक्त, वास्तविक सेवक और एक पतिव्रता नारी का यही कर्तव्य है कि वो समझ जाए कि मेरे स्वामी के मन में, मेरे पति के मन में चल क्या रहा है। एक शिष्य का यही कर्तव्य है कि गुरुजी कहना क्या चाहते हैं, गुरुजी क्या सेवा लेना चाहते हैं, मैं वो सेवा करने के लिए पहले ही तैयार हो जाऊं। तो वही है वास्तविक प्रेम, वास्तविक भक्ति। तो माता जानकी जान गई कि भगवान इनको कुछ देना चाहते हैं। पियहि की सिय जान निहारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी, कयहु कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गए कुलाई। अब भगवान के मन की बात श्री किशोरी जी ने जानी, और किशोरी जी ने क्या किया कि अपने हाथ की अंगूठी उतारकर भगवान को दे दी। भगवान को कहा कि प्रभु ये अंगूठी जो है आप इसको दे दीजिए उतराई के रूप में। धन तो हमारे पास है नहीं, जब वनवास मिला है तो वनवास में कोई धन आदि तो लेके जा नहीं सकते, और कोई आभूषण भी नहीं पहन सकते कि आभूषण उतार के दे दे। वल्कल वस्त्र धारण किए हुए बस, और तो कुछ है ही नहीं। तो किशोरी जी के पास ये अंगूठी कहाँ से आई, ये बड़ा एक आश्चर्य है कि जब कोई व्यक्ति वनवास के लिए जा रहा है और वनवास में वो कोई आभूषण पहन ही नहीं सकता है, यहाँ तक कि खड़ाऊ ही नहीं पहन सकते पाँव में, तो फिर किशोरी जी के पास अंगूठी आई तो आई कहाँ से। तो उस अंगूठी के पीछे भी एक रहस्य है कि किस प्रकार वो अंगूठी किशोरी जी को मिली। वैकुंठ में एक बार श्री दुर्वासा जी पधारे, दुर्वासा जी ने वो अंगूठी श्री किशोरी जी को दी थी। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है, कभी समय मिलेगा
तो हम सुनेंगे। अभी के लिए उस कथा में प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी कथा हो जाएगी। खैर, तो वो अंगूठी जब माता जानकी ने उस केवट को दी, तो केवट ने मना कर दिया कि मैं ये अंगूठी नहीं ले सकता हूँ। और भगवान ने भी मना कर दिया। भगवान ने कहा कि देखो जानकी, हम आपको यहाँ कष्ट देने के लिए थोड़ी लाए हैं, आपकी अंगूठी कैसे दे सकते हैं इन्हें। धन्य है श्री किशोरी जी, बड़ा सुंदर भाव। वे कहते हैं कि प्रभु, मैंने तो अपना सब कुछ आपको समर्पित किया है। जब मेरा हाथ ही आपका है तो हाथ में पहनी अंगूठी भी आपकी, सब कुछ आपका। हमें भी ये बात स्वीकार करनी है। हम भगवान को कह देते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, लेकिन मानते नहीं। तो ये मानना है कि जो है सब ठाकुर जी का दिया हुआ है, और अगर कुछ चला गया, ठाकुर जी की इच्छा से चला गया। अब किस प्रकार केवट भगवान से वो अंगूठी लेने के लिए भगवान को मना करते हैं, बड़ी अद्भुत लीला है। ये हम कल की कथा में सुनेंगे। आज थोड़ा जल्दी भगवान की आरती करनी होगी, क्योंकि अंतिम जो 4-5 दिन होते हैं कार्तिक मास में, इसमें मंगला आरती विशेष रूप से की जाती है। मतलब आरती तो होती है, साथ के साथ मंगला आरती भी होती है। तो इसलिए थोड़ी उसकी तैयारियों के लिए आज जल्दी विश्राम करना होगा। बाकी की कथा हम कल सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अनुसारद, बरनी पवन सुत कीर्ति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। गावत वेद पुराण अष्टदश, जहाँ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। गावत संतत शंभु भवानी, सर्वट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, कागब संडि गरुड़ की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुगति की। दलन रोग भव मूरि अमी की, हाथ मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। सिय सिय सुमिरत राम जो, सिय सुमिरत श्री राम। युगल नाम रघुनाथ दास जप, और भक्त रहे विश्राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद रामचरित मानस भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जी, तो अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो वो हम कार्तिक मास की कथा के बाद उस पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। और ठीक 45 मिनट बाद, नहीं 45 नहीं, आज ठीक 1 घंटे बाद आपको कार्तिक मास की कथा का लिंक मिल जाएगा।